जय श्री हरि दोस्तों। मैं दर्शन कुमार सैनी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम योग के महत्वपूर्ण अंग भोजन के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि भोजन कैसा हो, भोजन के क्या नियम हैं और किस प्रकार भोजन हमारी योग की यात्रा में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। योग में जितना महत्व यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का है, उतना ही महत्व भोजन का भी है। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मेषु युक्त सपनावबोधस्य योगो भक्ति दुःखः। यानी दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। यहाँ युक्त होने की बात की जा रही है। युक्त का अर्थ होता है नियमित, थोड़ा खाएं, थोड़ा व्यवहार करें, थोड़ा व्यापार और थोड़ा विश्राम करें। जितने में मन की वृत्ति ठीक हो उतना ही करें। कर्म करें लेकिन मर्यादा में करें। मर्यादा में कर्म करने से समय बचता है। बचे हुए समय को हम स्वाध्याय में लगा सकते हैं, ध्यान में लगा सकते हैं, संतों की वाणी सुनने में लगा सकते हैं। भोजन उतना करें जितना जीवन के लिए आवश्यक हो। यह जानने का प्रयत्न करें कि जीवन के लिए भोजन है, ना कि भोजन के लिए जीवन। इतना समझने से ही हमारा भोजन नियमित हो जाता है। भोजन 2 प्रकार का होता है, एक हितकारी और दूसरा सुखकारी। अधिकतर लोग सुखकारी भोजन को ही पसंद करते हैं। अधिक मिर्च मसाले वाला, नेत्रों और दिव्या को प्रिय लगने वाला और ज़रूरत से ज़्यादा ग्रहण किए जाने वाला भोजन कभी भी शरीर के लिए हितकारी नहीं होता। ऐसे भोजन को ग्रहण करने के बाद पेट में जलन, खट्टी डकारें और शारीरिक और मानसिक उत्तेजनाओं का अनुभव ही किया जा सकता है। ऐसा भोजन हमारी राजसी और तामसिक प्रवृत्तियों को जागृत करने वाला होता है। अब यदि आप योग करना चाहते हैं, युक्त होना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें भोजन को सात्विकता प्रदान करनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने सात्विक भोजन के बारे में बहुत ही सुंदर बात बताई है। या ऐसा कहें कि सात्विक लोगों को किस प्रकार का भोजन पसंद है, यह बात बहुत ही सुंदर ढंग से बताई है। वे कहते हैं कि आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय आहारा, सात्विक क्रिया। अर्थात सात्विक लोगों का भोजन आयु, बुद्धि, तेज, आरोग्यता और सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। वह रसयुक्त, टिकना, स्थिरता प्रदान करने वाला और स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाला होता है। भोजन के कुछ नियमों का यदि हम पालन करें तो न केवल हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि परमात्मा को पाने का रास्ता आसानी से तय कर सकते हैं। भोजन कब, कितना और कैसे करें, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए भोजन के कुछ बेसिक नियमों को जानें। भोजन का चयन मौसम, आयु और स्थान के अनुसार करें। भोजन स्वच्छता से बना हो। भोजन में मिर्च, मसाले इत्यादि का प्रयोग आवश्यकता अनुसार हो। जब तक तीव्र भूख ना लगे भोजन ना करें। 2 बार किया गया भोजन ही पर्याप्त होता है। बार बार भोजन करने से बचें। भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। ठोस आहार इतना ही लें कि आमाशय में हवा और पानी के लिए पर्याप्त स्थान बचा रहे। इसके लिए आमाशय की क्षमता के अनुसार आधा आमाशय ठोस आहार यानी रोटी, चावल इत्यादि से, 1/4 पानी से और 1/4 हवा के लिए खाली रखें। एक ही बार में
विभिन्न प्रकार के भोजन को लेने से बचें, जैसे मीठा, खट्टा, चटनी, अचार, दूध इत्यादि का सेवन एक साथ ना करें। पैकेट वाले खानों जैसे बिस्किट, ब्रेड इत्यादि से बचें। पानी का सेवन खाना खाने के आधा घंटे बाद करें। भोजन के तुरंत बाद पेशाब करने की आदत बनाएं। ऐसा करने से किडनी स्वस्थ रहती है। भोजन के पश्चात आधा घंटा विश्राम करने के बाद ही आगे के कार्य करें। भोजन शुद्ध और सात्विक हो तो नासिका के अग्रभाग पर प्राण को टिकाना यानी कि ध्यान लगाना आसान हो जाता है। कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा समृद्धि। आहार शुद्धि से अंतःकरण पवित्र होता है और अंतःकरण की शुद्धि से हमारी समृद्धि ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर लगातार लगी रहती है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और दूसरों को शेयर करके अवश्य दें। जय श्री हरि।